ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस छेड़ेगी बड़ा आंदोलन। दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम पर कर रहे हैं खुलासे। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को लेकर कह दी बड़ी बात। ईवीएम को लेकर पूरे देश में विरोध तेज होता जा रहा है। अब तो विदेशी आईटी एक्सपर्ट खुलकर बोल रहे हैं कि भारत में चुनाव जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल हो रही है उससे आसानी से चुनाव परिणाम बदले जा सकते हैं। जिसके पास ईवीएम का सोर्स कोड होगा वो आसानी से इस मशीन में सेंध लगा देगा। दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम हैकिंग का लाइव डेमो भी दिखाया था, लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि हमारी ईवीएम मशीन में सेंधमारी संभव नहीं है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल और तमाम सामाजिक संगठन ईवीएम के खिलाफ खुलकर मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो ईवीएम पर खासे हमलावर दिखाई दे रहे हैं, और जब एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने भी ईवीएम पर दिग्विजय के सवालों का समर्थन किया। कमलनाथ ने कहा कि ईवीएम के मामले में दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं और उन्हें ईवीएम मामले में काम करने दिया जाए। तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने भी साफ कर दिया है कि हम ईवीएम के विरोधी नहीं है, बल्कि इससे चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। हम चुनाव में पारदर्शिता चाहते हैं। अगर चुनाव आयोग को ईवीएम से चुनाव कराना ही है तो फिर हमारी एक मांग है, अगर ईवीएम में बटन दबाने के बाद वीवीपैट की जो पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है वो पर्ची वोटर को दी जाए। वोटर उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाले और फिर जैसे ही मतदान समाप्त हो 2 घंटे बाद बूथ की पर्चियों की गिनती शुरू कर दी जाए। इससे चुनाव परिणाम भी तुरंत सामने आ जाएंगे और इसमें पारदर्शिता भी रहेगी। दरअसल दुनिया के ऐसे देश जहां चुनाव पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं वहां बूथ पर भी वोटों की गिनती कराई जाती है, जिससे चुनाव में धांधली की शिकायतों को कम किया जा सके। दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन कांग्रेस ने डॉक्टर उदित राज ने भी किया है। उन्होंने कहा, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के 84वें प्लेनरी सेशन में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। 20 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन ने भी इस मुद्दे को उठाया था। गत 22 फरवरी को बड़े स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। पहली बार इंडिया गठबंधन ने भागीदारी ली और बिना राजनीतिक दलों के सहयोग के ईवीएम के मामले में सरकार पर दबाव बनाना संभव नहीं है। दलित, ओबीसी, पिछड़े, एडवोकेट, एनजीओ और नौजवानों को अब ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करने का बेहतर अवसर है। समय कम है। ईवीएम का विरोध सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं कर रहे हैं, हर विपक्षी दल कर रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। पूरी दुनिया के विकसित देश तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते तो हम क्यों करें। फिलहाल ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से विरोध बढ़ता जा रहा है और तमाम दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ईवीएम से चुनाव पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल देश में बीजेपी और उसके कुछ सहयोगियों को छोड़ दिया जाए तो इस समय हर राजनीतिक दल ईवीएम को शक की नजर से देख रहा है, क्योंकि ईवीएम में वोट डालने वाले को पता ही नहीं होता कि उसने जिसे वोट दिया है हकीकत में वोट उसी को गया है और जिसे उसने वोट दिया है उसे गिना भी जाएगा। विपक्ष की ओर से तो यहां तक दावा किया जा रहा है ईवीएम से चुनाव में जनता सरकार को नहीं चुनती, बल्कि एक सॉफ्टवेयर तय करता है कि किसे चुनाव जिताना है, किसकी सरकार बनवानी है। और विपक्षी दल इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव जनता के वोट से होगा, सॉफ्टवेयर की इच्छा से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।